हेलो एवरीवन, आज मैं ओट्स कप केक बनाने वाली हूँ, वो भी लावा स्टाइल में। और आज का जो हमारा रेसिपी है इसे आप ऑल पर्पस केक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बॉल ले लेना है, उसमें डाल देना है आपको चॉकलेट। चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट या फिर रेगुलर चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चॉकलेट ले लिया है और 100 ग्राम बटर भी लिया है। तो केक बनाने के लिए बटर अनसॉल्टेड बटर लेना होता है, सॉल्टेड बटर नहीं लेना होता है, यानी कि नमक वाली नहीं लेना होता है, मीठी वाली आपको बटर लेना होगा। और इस तरह से आपको गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में आपको इसके ऊपर बॉल को रख देना है और इस तरह से आपको दोनों को एक साथ मेल्ट कर लेना है, बटर और चॉकलेट को। इसे डबल बॉयलर मेथड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये मेल्ट हो रहा है। दोनों को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट गैस पर इसे मेल्ट करते हैं तो चॉकलेट जो है वो जल जाता है और वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। इस कारण से इस तरह से पानी के ऊपर इसे मेल्ट करना होता है। अच्छी तरह से दोनों मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। जहां आप बर्फ़ जमाते हैं उस वाले स्थान पे आपको रखना है ताकि ये हार्ड हो जाए थोड़ा। तो चलिए, जब तक ये हार्ड हो रहा है तब तक हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी चीनी ले लिया है। चीनी को अच्छी तरह से पीस लेंगे, यानी कि फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और इसी मिक्सी जार में मैं ले रही हूँ ओट्स। तो ओट्स का मैं केक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 कप ओट्स लिया है। वैसे टोटल मिलाकर 1 कप लेना होगा। यहाँ फ़िलहाल मैंने साबुत ओट्स लिया है 1 कप, और इसे भी फाइन पाउडर बना लेंगे। हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुका है। अब इसे छान लेना है। इसे छान लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारा जो केक बने वो काफ़ी सॉफ्ट सा बन जाए। बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन चुका है। तो टोटल मुझे 1 कप का पाउडर लेना है, 1 कप ओट्स का पाउडर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और ओट्स ले रही हूँ और इसे भी पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी। कहने का तात्पर्य ये है कि पिसा हुआ ओट्स टोटल मिलाकर 1 कप होना चाहिए। तो सभी को मैंने अच्छी तरह से छान कर कप में मैंने मेजर कर लिया है और ये लगभग 1 कप है। और इसी में मैंने डाल दिया है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच कोको पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। कोको पाउडर मुझे अधिक मात्रा में पसंद आता है, इस कारण से मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपको कोको पाउडर कम पसंद है तो आप 1 चम्मच लें। अच्छी तरह से छान लेंगे और इसे में अब मैं पिसा हुआ चीनी भी डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से छान लूँगी। और ऊपर का जो पार्ट है जो चाय छन्नी में है उसे बिल्कुल हटा देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध थोड़ा थोड़ा मात्रा में करते हुए डालना है और अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। एक बार में अधिक मात्रा में दूध आपको नहीं डालना है। अगर आप अधिक मात्रा में दूध डाल देंगे तो ये काफ़ी पतला सा बन जाएगा और रेसिपी ख़राब हो जाएगा। तो इस कारण से बिल्कुल थिक सा बैटर तैयार करना होता है। तो दूध थोड़ा ही डालें और थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध डालने के बाद बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब पेस्ट का कंसिस्टेंसी कैसा होता है
अगर आप फेस में कोई भी उबटन लगाते होंगे उस तरह से आपका होना चाहिए। और इसी में मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो तेल आप कोई भी डाल सकते हैं, बस सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नारियल तेल का या फिर ऑलिव ऑयल का। तो 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हमारा आधा कप दूध बच भी चुका है। तो अब इसी में मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच वेनिला एसेंस। आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। वेनिला एसेंस का इस्तेमाल मैं सिर्फ खुशबू यानी कि फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, ताकि जब केक बनकर तैयार हो तो बिल्कुल दुकान जैसा हमें फील आए, टेस्ट आए और खुशबू आए। इसे अच्छी तरह से मिलाकर साइड करेंगे और अब एक कटोरी लेंगे और इसमें मैंने यहाँ पे बटर लगा लिया है। बढ़िया से बटर काफ़ी ज़रूरी है लगाना। और इसमें मैंने कोको पाउडर डाल दिया है और कोको पाउडर को चारों तरफ से आपको फैला लेना है कटोरी में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कटोरी में खाना चाहते हैं तो इसका करने का कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस को। और अब यहाँ पे मैं गैस को ऑन करी हूँ और काफ़ी तेज़ हाई फ्लेम रखना है। और कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया है। तो करीब 1 केजी मैंने नमक डाला है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है नमक को। तो आप कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे आधा चम्मच से अधिक आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है इतने सारे सामग्री में, और अनसॉल्टेड बटर का ही इस्तेमाल करना है। और अब इस बैटर को इस कटोरी में डालेंगे, थोड़ा ही पहले डालेंगे, अधिक मात्रा में नहीं। और जो हमने फ्रीज में जमने के लिए रखा था ये इस तरह से जम चुका है। चॉकलेट और बटर और कोको पाउडर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था इस तरह से जम चुका है। तो अब इसमें आप अपने मात्रा अनुसार इसमें डालें। 1 चम्मच डालना पसंद करते हैं या फिर 2 चम्मच। मैं यहाँ पे 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वो डालने के बाद फिर से दोबारा से इसके ऊपर से बैटर डाल देंगे और थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको छोड़ देना है, ताकि जब ये बने तो ऊपर स्पेस मिले फैलने के लिए। और अब मैं यूज एंड थ्रो जो कप आता है उसमें आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसमें भी इस तरह से बैटर को थोड़ा डालेंगे। तो दोनों ग्लास में मैंने बैटर को डाल दिया है और अब दोनों में थोड़ा थोड़ा चॉकलेट का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था, जो मैंने जमा लिया है, उसे भी मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसके ऊपर से फिर से दोबारा से ये पेस्ट डाल रही हूँ। और याद रखिएगा ऊपर का स्पेस आपको छोड़ देना है, पूरा ग्लास आपको भरना नहीं है। किसी भी आप चीज़ में बनाएं तो स्पेस काफ़ी मात्रा में छोड़ दें, ताकि इसे पकने का अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। अगर आप पूरा भर देते हैं तो ये बाहर की ओर फेंक देगा पकने के बाद। तो चलिए, हमारा अच्छी तरह से सभी चीज़ का प्रोसेस हो चुका है और अब इसे कुक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड रख दिया है कढ़ाई में, नमक अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और स्टैंड के ऊपर इस तरह से सभी को रख देंगे और ढककर शुरू में 5 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाएंगे, मतलब हाई आंच पे, तेज़ आंच पे। और 5 मिनट के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट पकाना है। तो टोटल 10 मिनट आपको लग जाएगा इस प्रोसेस में। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है और ये बिल्कुल ग्लास के ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं जो हमने स्पेस छोड़ा था वो बिल्कुल भर चुका है और कटोरी भी पूरा भर चुका है। तो अब आप किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं, फ्रूट के साथ, चॉकलेट के साथ या फिर शुगर पाउडर के साथ। तो यहाँ पे मैं जेम्स के साथ सजा रही हूँ और चॉकलेट बॉल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी सा ये बनकर तैयार हुआ है। मैंने ओट्स का केक बनाया है तो काफ़ी कम टाइम में ये बन जाता है। और अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। और कुछ मैंने कप में भी बनाया है, तो कप में भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा, वाओ, ये बिल्कुल लावा अंदर से निकल रहा है, जूसी सा। देख सकते हैं कितना बढ़िया से अंदर से जूसी सा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घरों में इस तरह से ओट्स का
इस्तेमाल कर सकते हैं और ओट्स का आप इस तरह से केक बना सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। ये बनाने में काफ़ी ही आसान होता है, काफ़ी जल्द बन जाता है। बस वीडियो में थोड़ा देर लग गया है अधिक, लेकिन ये आप अगर घर में बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।